हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एट सीएसपी। बच्चों डिस्कशन करेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर्पस के से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसको 95 प्लस स्कोर करना है तो उसको थोड़ा सा बच्चों अपर लेवल तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बच्चों उठा रहे हैं। एनसीईआरटी का मिसलेनियस में दिया हुआ है और ये एमओएम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट, ये आपका मिसलेनियस का बच्चों एनसीईआरटी का देख सकते हो जाके, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन आपको ऑप्शन दिया हुआ है फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। सबसे पहला ऑप्शन बच्चों 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। ऑप्शन जिसको मिलाना है बच्चों एनसीईआरटी का मिसलेनियस में ऑप्शन मिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको याद है बच्चों, हम नोट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई मैट्रिसेज आपका दिया हुआ है ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, देन यहाँ माइनस अल्फा, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर। देन कंडीशन 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों। यहाँ पे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ दोनों जगह माइनस। और जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सिर्फ यूट्यूब लेक्चर ही देखते हैं देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बच्चों सॉल्यूशन इस पे आते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का मिसलेनियस में है, जाके देख सकते हो। अब क्वेश्चंस में आप बच्चों आपका गिवन दैट अगर बोर्ड पर्पस से बनाओगे तो हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये आपका ए दिया हुआ है। एंड कंडीशन दिया है कि ए स्क्वायर बच्चों किसके बराबर है, आई के बराबर। और हम लोग ए स्क्वायर का मतलब बच्चों मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लाई करना है तो ये नहीं कि स्क्वायर दे रहा है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा दो। कुछ बच्चा के दिमाग में आता है कि सर ए पे स्क्वायर चाहिए ना, तो चढ़ा दो ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और माइनस अल्फा का होल स्क्वायर की अल्फा स्क्वायर। नहीं बेटा, ये नहीं कर सकते हैं कि स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा दो। स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर का मतलब आपको ए को मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना पड़ेगा। जाके प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज यूट्यूब मैट्रिसेज में दिया हुआ है, देख सकते हो जाके मैट्रिक्स प्ले लिस्ट में। और यहाँ से ए की जगह बच्चों रख दो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे बच्चों ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। और आई को रहने तो बाद में रख देंगे, आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चीज़ क्लियर करने का जरूरत नहीं है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 1 1 डायगोनल 1 होता है, बाकी बात हर एक जगह 0 होता है। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करो, इसको हॉरिजॉन्टल घेरो और इसको वर्टिकल घेरो। और ये क्या करेगा, पहले फर्स्ट रो पे जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगा। तो ये अल्फा जाके अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर। और बीटा जो है गामा से जाके मल्टीप्लाई होगा तो बीटा गामा। देन ये सेकेंड कॉलम पे जाएगा तो ये अल्फा जाके मल्टीप्लाई होगा बीटा से अल्फा बीटा, और ये बीटा जाके मल्टीप्लाई होगा अल्फा से। तो लिख देते बेटा अल्फा बीटा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और ये गामा जाके अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो गामा अल्फा या अल्फा गामा लिखो। और माइनस अल्फा जाके गामा से मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा गामा। अब ये गामा जाके बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा गामा एक्चुअली पढ़ा जाता है अल्फा बीटा गामा, तो पहले बीटा लिख दिए फिर गामा। और ये माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और आई की जगह लिख दो 1 0 0 1। तो यहाँ बच्चों कुछ नहीं किया, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया प्लस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ से दिख रहा होगा ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर बोल रहे हैं। तो आइडेंटिटी के बराबर मैं डायगोनल को छोड़ के बाकी बात हर एक जगह 0 होना चाहिए थी, इसको तो 0 होना ही था, कोई दिक्कत वाली इसमें था नहीं बात, तो वो 0 हो गया। और यहाँ पे बचा बच्चों आपको अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, और यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और यहाँ पे बच्चों 1 0 0 1। तो देयरफॉर यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना होगा 1, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है बच्चों, सेम पोजीशन वाला एलिमेंट सेम पोजीशन के बराबरी करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये दोनों पार्ट को बच्चों उधर लेके चलो तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। उधर ही लेके जाना था क्योंकि 1 को पॉजिटिव रखना था और इसको उधर लेके गए, दोनों माइनस लग गया। तो ये ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पर्पस से 2 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन दे देगा आपको। और कभी कभी बिहार बोर्ड वाले 1 मार्क्स में भी दे देता है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है कि आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, मल्टीप्लाई के बाद आइडेंटिटी का नॉलेज होना चाहिए, देन आपको बराबरी करने आना चाहिए कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट बराबरी करता है। इसी टाइप का बच्चों एक क्वेश्चन और देते हैं जो कि उम्मीद करते हैं कि कभी काल यही सब वाले भी रिपीट कर देता और बोर्ड वाले को उठा के डाल ही देता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ ए इज इक्वल टू ए बी बी ए एंड
बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा अल्फा। कुछ बच्चा को दिख रहा होगा क्वेश्चन सिमेट्रिक टाइप का है, बी बी बेटा बीटा। तो ए इज इक्वल टू है आपको ए बी बी ए अल्फा बीटा बीटा अल्फा, और कंडीशन दिया है बच्चों सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट बीटा। इसमें ऑप्शन नहीं लिखते, ऑप्शन लिखने में टाइम लगेगा बच्चों। ए आपका दिया हुआ है ए बी बी ए, और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा बीटा बीटा अल्फा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए स्क्वायर किसके बराबर, बी के बराबर। तो अल्फा बीटा फाइंड करना है बी के टर्म में, ए और बी के टर्म में क्या आता है। तो कुछ नहीं करना है हमको, ए स्क्वायर सबसे पहले क्वेश्चंस में जो है ए दिया हुआ है और गिवन दैट ए है और बी है। एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख दो कि गिवन दैट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर आ जाओ। गिवन दैट आपका दिया हुआ बच्चों, गिवन दैट ए इज इक्वल टू नहीं लिखते हैं बच्चों, आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में। गिवन दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा चीज दिया हुआ है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर। और ए स्क्वायर का मतलब आपको ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ए क्यूब देगा तो आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, देन ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब आएगा। और ए बच्चों आपका दिया हुआ है ए बी बी ए, और बी आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा बीटा अल्फा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बड़ा लाजवाब मैट्रिक्स दिख रहा होगा। और कुछ नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका वही था कि ए दिया हुआ था अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, जो कि एनसीईआरटी का मिसलेनियस में है। ये आपका जेईई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ए स्क्वायर आई के बराबर दिया हुआ है, देन ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर पहले आप निकाल लो, आई के बराबर तो ऑटोमेटिक आएगा। वहां भी सेम वही चीज है कि ए आपको दिया हुआ है ए बी बी ए, और बी दिया हुआ अल्फा बीटा बीटा अल्फा, और बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी के बराबर है, देन अल्फा और बीटा किसके टर्म में होगा। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था कि ए स्क्वायर बी के बराबर दिया था, अगला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो सकता था। और यहाँ से बच्चों क्या करना, इसको हॉरिजॉन्टल घेरना है। मल्टीप्लाई करने में जब भी आप एग्जाम बनाते हैं ये कर सकते हो कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल घेरते हैं, सेकंड वाले को वर्टिकल, और इसको उठा के उस पर लेके चलते हैं। और पहला वाला पहला से मल्टीप्लाई होगा, ए जाके ए से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बच्चों, ए स्क्वायर, और बी जाके बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर। देन फिर ए जाके मल्टीप्लाई होगा बी से ए बी, और बी जाके ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ए बी होगा। फिर जाके बी आपका ए से मल्टीप्लाई होगा ए बी, और ए जाके बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी, और यहाँ बच्चों हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कुछ नहीं कर सकते, रहने दीजिए, लेकिन ए बी और ए बी ऐड होके आपका हो जाएगा 2ab, और यहाँ हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस। अब कुछ करना ही नहीं है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जैसे प्रीवियस ये क्वेश्चन में किए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस सेम पोजीशन वाला एलिमेंट सेम पोजीशन के बराबरी करेगा। तो यहाँ से यहाँ पे ये वाला है, और यहाँ फर्स्ट में अल्फा है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ab। ये आपका आंसर आ गया। तो कुछ भी क्वेश्चन बच्चों नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता और कुछ नहीं करता। आपको ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और ए बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर को बी के बराबर किया, और फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, लेकिन ए स्क्वायर को बच्चों किसके बराबर करने बोला, ए के बराबर। हम लोग कर दिए बच्चों, इसको नोट करो। इसको नोट करो, इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों और देते हैं। वो क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकेंड हो गया, और क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और बी बच्चों दे रहे हैं आपको 1 0 5 1, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें लिख सकते हो, छोटा मोटा ऑप्शन लिख सकते हो, सी और 1, और डी में बच्चों ऑप्शन दे रहे हैं नन, कोई ऑप्शन नहीं भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन बच्चों लगा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से देखोगे। इसमें भी सेम देखो, तीनों क्वेश्चन हम एक ही टाइप का करवा रहे हैं, वही ए बी सी पे चल रहा है बच्चों कि ए बी दिया हुआ है, वहाँ भी ए स्क्वायर करने बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी ए स्क्वायर करने बोला था, तो वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ए स्क्वायर किसके बराबर था, आई के बराबर। सेकेंड क्वेश्चन में ए और बी दोनों दिया है, और ए स्क्वायर किसके बराबर बोल रहा है, बी के बराबर। कुछ नहीं किया, स्क्वायर निकाले और बराबरी करवा दिए। अब थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों आपको दिख रहा है, इसमें ए दिया हुआ है आपको अल्फा 0 1 1, बी दिया हुआ है 1 0 5 1, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका मतलब गिवन दैट है, और बोल रहा है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर।
तो आप पहले लिख दो जो गिवन दैट है, गिवन दैट ए इज इक्वल टू, और जब भी इस टाइप का मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देता है तो ज़्यादातर वो लोग क्या करता है, छोटा मैट्रिक्स ही देता है, 2/2 का ही देगा, 3/3 का मल्टीप्लीकेशन फिर हार्ड हो जाता है, तो बोर्ड पर्पज से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन जेई के एग्जाम का जितना भी प्रीवियस ईयर बच्चों क्वेश्चन हम डिस्कशन किए हैं 2019 हो 20 हो, तो वो लोग ज़्यादातर क्या करता है 3/3 कवर करता है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टेक्निकली क्वेश्चन रहता है वो भी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर, और ए स्क्वायर का मतलब आपको ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बोलेगा। हमेशा हम बोलते रहते हैं जब भी मैट्रिक्स का लेक्चर बच्चों डिस्कशन करते हैं, कुछ एक बच्चा को लगता है कि ए स्क्वायर का मतलब सर स्क्वायर चढ़ा दीजिए रेगुलर, बेटा ए स्क्वायर का मतलब स्क्वायर नहीं चढ़ाना, ए स्क्वायर का मतलब आपको ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब जाके आपका ए दिया हुआ है अल्फा 0 1 1, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना है, अल्फा 0 1 1, और एक्चुअली आपको इधर बी भी दिया हुआ है 105। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टल घेरना है और इसको वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल पे गिरेगा, मल्टीप्लाई होगा, या ऐसा सोचो अल्फा 0 को उठा के इस पे पटेगा। तो यहाँ से अल्फा जाके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, और 0 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर अल्फा जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, और 0 जाके 1 से, कितना हो गया 0। और एक बड़ा खासियत है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ट्रायंगुलर ही होता है। ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जो बच्चे को नहीं आता है जाके एनसीईआरटी में देखिए, ये आपका लोअर ट्रायंगल है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी लोअर ट्रायंगल आएगा, और अपर ट्रायंगल का जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपर ट्रायंगल आएगा। ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है बच्चों कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन खुद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आता है। तो जेई के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन उसी टाइप का रिलेट देता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो खटा, उधर वाला पार्ट तो ऊपर वाला पार्ट 0 देखो निश्चित है, मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे, और 1 जाके अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 जाके 1 से, फिर इस अल्फा ये 1 जाके 0 से होगा, और ये 1 जाके 1 से होगा, और यहाँ पे बच्चों आएगा 1051। थोड़ा सा कष्ट और करो बच्चों, यहाँ से अल्फा स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ अल्फा प्लस 1, और यहाँ 1, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 1051। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है, ये 0 तो 0 के बराबर है, 1 1 के बराबर, तो देयरफॉर यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर को 1 के बराबर, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा ±1, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो अल्फा स्क्वायर को अगर आप 1 के बराबर करोगे तो अल्फा का वैल्यू ±1 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, 0 तो 0 के बराबर है, अल्फा प्लस 1 को 5 के बराबर करो, अल्फा इज इक्वल टू 4। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 में ही दिया हुआ है, 8th नंबर आई थिंक क्वेश्चन है, हाँ 8th नंबर क्वेश्चन है, तो 8th या 9th है शायद, 9th को नंबर 9th नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का 9th नंबर क्वेश्चन है, डिस्कशन किए हुए हैं, जाके देख सकते हो एनसीईआरटी 3.1 लेक्चर डिस्कशन किया हुआ है। वहाँ पे अल्फा का वैल्यू बोल रहा है 4, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू बोल रहा है +-1, मतलब एक जगह आप जब बराबरी किए हो तो अल्फा का वैल्यू +-1 आया है, दूसरी जगह बराबरी किए हो तो अल्फा का वैल्यू 4 आया। ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि सेम क्वेश्चन एक जगह अल्फा बोल रहा +-1 होंगे, दूसरी जगह बोल रहा अल्फा का वैल्यू 4 होगा। हाँ, एक चीज हो सकता था कि अगर ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे +-1 रहता और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 आ जाता, तो +-1 यहाँ पे आता और वहाँ 1 आता तो हम लोग 1 लेते, लेकिन यहाँ पे +-1 बोलता है, या तो प्लस ले लो या तो -1 ले लो, और दूसरी जगह जब अल्फा का वैल्यू निकाले 4 आया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1 और बी इज इक्वल टू बच्चों देते हैं 1 0 2 1, सच दैट, ये क्वेश्चन बच्चों हम रेडी करके आपको दे रहे हैं फिर से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा क्या होगा, ऑप्शन वही है ABCD। अब देखो ये ऑप्शन आपका बड़ा लाजवाब है, यहाँ पे 4 दिया है, कुछ बच्चा को लगता है 4 भी सही है, कुछ बच्चा को लग रहा है -1 भी सही है, +1 भी सही है, जबकि कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये आपको जी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ना तो +1 सही है ना -1, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक समय में आपको बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू +-, दूसरे में बोल रहा है अल्फा इज इक्वल टू, ऐसा नहीं हो सकता है कि अदर वैल्यू देगा सेम क्वेश्चन में, एक ही आंसर देना। अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि a इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1, b इज इक्वल टू 1 0 2 1। अब फिर से बच्चों ए स्क्वायर को किसके बराबर करने बोला, बी के बराबर, तो हम ए स्क्वायर बेटा नहीं निकालेंगे, फिर से टाइम लगेगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन दिए हैं, ए स्क्वायर हम यहीं से छापेंगे। तो आपका ए स्क्वायर आया हुआ है अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा +1 और 1,
और बी आपका दिए हैं, बस बी चेंज किए, बस कुछ भी चेंज नहीं किया, बी चेंज किया। आपका ए स्क्वायर वही है क्योंकि ए वही दिया है, अल्फा 011 अल्फा 011। तो अल्फा ए स्क्वायर जब निकाले थे बच्चों तो आया था यहाँ अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और 1, तो वही सेम चीज वहाँ छापे। अब जाके यहाँ पे इक्वलिटी जब करोगे तो 0 0 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस, अगर लिखना है ढंग से लिख सकते हो, यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिए थे प्लस माइनस 1 होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और आगे प्लस माइनस 1, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। एंड अब अगला क्या करते हैं, अल्फा प्लस 1 को किसके बराबर करते हैं, 2 के बराबर, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू 1 आएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर नन आया था, इस बार आंसर आएगा। ये अल्फा का दो वैल्यू दे रहा है, प्लस 1 भी दे रहा है और माइनस 1, और ये 1 दे रहा है, तो यहाँ से 1 उठा लो, तो फाइनल आंसर जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा चीज आपको समझने को मिला है। और एनसीईआरटी का जाके एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन में 9 नंबर क्वेश्चन आप जाके देख लो तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या एक्चुअली बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे अल्फा का एट ए टाइम में एक जगह बोल रहा है प्लस माइनस 1, एक जगह 4, पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हम चेंज करके आपको दिए हैं 1 2 0 1 करके, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 आया क्योंकि अल्फा स्क्वायर 1 आया, तो स्क्वायर हटा तो रूट लगा प्लस माइनस 1, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू ये 1 बोल रहा है, वो प्लस माइनस 1, तो दोनों में जो कॉमन आंसर है 1, तो वो कॉमन आंसर 1 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पिछले क्वेश्चन में बच्चों अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दे रहा था, दूसरे जगह अल्फा इज इक्वल टू 4 दे रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। और सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का 9 नंबर क्वेश्चन में यही लफड़ा एक्स के साथ हुआ था, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ था। तो टोटल बच्चों ये 4 क्वेश्चन आपको डिस्कशन किए, सेम वही टाइप का, सब में ए स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर आई के बराबर किया, सेकंड में ए स्क्वायर बी के बराबर, और थर्ड क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी के बराबर, बस ए ये दिया हुआ बी ये। अगला क्वेश्चन में सेम डिट्टो रिपीट कर दिए बच्चों। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ तो एक्चुअली हो गया, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन ही है। अब फिफ्थ पे आते हैं, देखोगे ढंग से बनाओगे। ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई ए है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट कंडीशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू क्या होगा। लाजवाब क्वेश्चन है ये, आपका बोर्ड एग्जाम में 5 स्टार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है, हमेशा। इस बार भी बिहार बोर्ड में पूछा था, सीबीएसई में भी डालते रहता है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर रिपीट करिए, तैयारी करके रखिए। हम भी कभी काल जब टेस्ट लेंगे अपनी कोचिंग में बच्चों, तो वो हमेशा हम ये क्वेश्चन जरूर देते हैं। क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बस बोला है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर, और देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7। ऑप्शन अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख देते हैं, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन ए माइनस आई, सी में दे रहे हैं बच्चों आई, और डी में दे देते हैं 3a। इस तरह का ही ऑप्शन एनसीईआरटी का मिसलेनियस में दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना है, पावर 3 है, और हम अभी भी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे अगर ए स्क्वायर निकालना है तो ए को 2 टाइम्स, अगर पावर 3 निकालना है तो 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम सब कुछ वही पैटर्न रिपीट करेगा, कहीं से नया कोई स्पेशल कंसेप्ट पैदा नहीं होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े हो उसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करो, आराम से बन जाएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या बोला है, गिवन दैट, बड़ा लाजवाब चीज है आपका कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर, मतलब इसको ढोना है आराम से। अब जाके आपको 9 बोल रहा है क्या निकालने के लिए कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है, और आई प्लस ए का अगर होल क्यूब बोला है तो आप कभी भी फॉर्मूला मत लगा देना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वो नहीं लगाना है हम लोग को। आई प्लस ए का होल क्यूब मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में आई प्लस ए पे पावर 3 है, तो आई प्लस ए को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, आई प्लस ए आई प्लस ए आई प्लस ए माइनस 7। फिर यहाँ पे बात आता है कि आप तीनों मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, किसी दो को आप मल्टीप्लाई करो, तीसरे को बाद में करना, तो यही दो को पहले पकड़ लेते हैं, ये आई प्लस। अब जाके ये आई से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। आई जाके किससे मल्टीप्लाई हुआ, आई से, आई स्क्वायर। फिर आई जाके ए से मल्टीप्लाई होगा तो आई ए हो जाएगा, और ए जाके फिर आई से मल्टीप्लाई होगा तो ए आई, और ए जाके ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर। ढंग से देख लो बच्चों, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई जो आपको बेसिक आता वही करना है। आई को आई से मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर, फिर आई को ए से किए आई ए को आई से किए ए आई, फिर ए को ए से किए ए स्क्वायर, और इधर वाले सेकेंड ये जो है आई प्लस ए को आप रहने दो, और जो जो कंसेप्ट दिया हुआ लगाओ।
अब यहाँ पे सिंस करके लिखते हैं बच्चों, आई ए बोलो या ए आई, ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर। कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स रह जाता है जो था। जैसे आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 होता है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो 10 होता है। और मैट्रिक्स में आइडेंटिटी यूनिट का मतलब 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, उसका काम आई करता है। तो आई को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को आई से मल्टीप्लाई करो, वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। और आई पे कितना भी पावर दे दो वो आई के बराबर होता है। जैसे हम लोग पहले 1 पे पावर 4 दो, 1 पे पावर 10 दो, 1 पे पावर 20 दो, 1 के बराबर होता है, तो 1 पे पावर n 1 के बराबर। और मैट्रिक्स में 1 का काम आइडेंटिटी करता है, तो आई पे पावर n आई के बराबर। और क्वेश्चंस में एक चीज और दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई बराबर। ये तो हम लोग को थ्योरेटिकली आता है कि आई ए और ए आई ए के बराबर होता है, और देख लेना है प्रॉपर्टीज में जाके बच्चों, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया हुआ है। और आई पे पावर है आई के बराबर होता है, और ए स्क्वायर ए के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, आई स्क्वायर आई के बराबर होगा, मतलब आई पे कितना भी पावर आप दे दो वो आई के बराबर ही होगा। और ए को आई से करो या आई को ए से, वो ए के बराबर होगा। और ए स्क्वायर बच्चों वो तो क्वेश्चंस में ही आपको ए के बराबर दे चुका है ऑलरेडी। और अभी कुछ बच्चा सब क्या करता है, मल्टीप्लाई करके कचरा कर देता है। कचरा नहीं करना, आप इसको पहले ऐड कर लो। तो आई प्लस 3a और आई प्लस ए माइनस 7a, और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करो, फिर वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। आई को आई से मल्टीप्लाई करो, आई स्क्वायर, फिर आई को ए से करो तो आई ए, फिर 3a को 3ai, और 3a को a से करो 3a स्क्वायर 7a। अब आई स्क्वायर किसके बराबर होगा, आई के बराबर। आई को a से मल्टीप्लाई करो या a को i से करो, a के बराबर। और a स्क्वायर 3a स्क्वायर आया है, 3a को a से मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में 3a के बराबर। तो यहाँ से बच्चों आ गया i प्लस 7a या 6a आया, 7a, और 3 3 6 1 7, ये 7a कैंसिल, तो फाइनली आंसर आपका i आ गया। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको 2 मार्क्स ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। यही क्वेश्चन को सेम कभी कभी रिपीट भी किया है। अगर मान के चलो 7a में से i प्लस a का होल क्यूब रिपीट घटाते तो आंसर आ जाता -i। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी घुमा के वो लोग बोल देता है 7a को पहले i प्लस a का होल क्यूब, बाद में आंसर आएगा -i। लेकिन कुछ नहीं किया, 3 बार मल्टीप्लाई करना था, तो किसी 2 को पकड़े, फिर तीसरा से मल्टीप्लाई किया और क्वेश्चन में अप्लाई किए। आई ए आई ए के बराबर, और आई पे कुछ भी पावर दो आई के बराबर होता है। और ए स्क्वायर तो आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको पढ़ने आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर ए के बराबर दिया होगा। एक ये क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन कर दी। 5th नंबर, एक 6th नंबर क्वेश्चन और अच्छा लाजवाब डिस्कशन करते हैं, तो इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इसको नोट कर लो बच्चों, इरेज कर रहे हैं। बस आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बच्चों आना चाहिए। 6th नंबर बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार है। इफ ए इज इक्वल टू, थोड़ा लंबा जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, देन यहाँ भी बच्चों आपको कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, एंड b इज इक्वल टू, अगला में क्या किया, सेम सब कुछ रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, हर एक जगह एंगल थीटा है, और अगला मैट्रिक्स जो b लेते हैं हर एक थीटा की जगह फाई आ जाएगा, न्यू एंगल, कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई, साइन फाई, कॉस फाई, साइन फाई, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। और कंडीशन बच्चों दिया हुआ है सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0, देन थीटा माइनस फाई का मोड इज इक्वल टू, मोड मतलब निगेटिव पॉजिटिव हमको हो सकता है, लेकिन हमको मोड लगा दिया है, मतलब पॉजिटिव लेना है। अब थीटा बड़ा है कि फाई बड़ा हमको नहीं पता। इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बच्चों ए में 0, ऑप्शन नंबर बी π/4, ऑप्शन नंबर सी π/2, और ऑप्शन नंबर डी बच्चों पाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि जेई के एग्जाम का पूछा हुआ बच्चों क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई लंबा जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मैट्रिक्स ही थोड़ा है तो 2/2 ही, लेकिन एक्चुअली ये वाला थोड़ा सा मुद्दा गंभीर है। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा है, ये जो मल्टीप्लाई होगा आपस में थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल कि ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगला सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, वही मैट्रिक्स बी है, बस यहाँ कॉस स्क्वायर फाइव कॉस फाइव साइन फाइव कॉस फाइव साइन स्क्वायर फाइव। अब हमको ए बी को 0 के बराबर, कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी 0 के बराबर है,
अगर इस क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा कभी, तो फिर से बेटा हम बोल रहे हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में आए, हमेशा हम क्लास में भी करते हैं, गिवन दैट आप पहले ए लिख दो फिर बी लिख दो, जब तक नहीं लिखो एग्जाम में कभी मत बनाओ, इसीलिए आप लोग का मार्क्स कट जाता है। तो ए लिख देना फिर बी लिख देना जो दिया हुआ, तब जाके जो मैट्रिक्स में बोला है, तो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो पकड़ते हैं ए को, तो ए आपका कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बी कितना है, कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस फाइव साइन फाइव, और यहाँ भी सेम चीज़ कॉस फाइव। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर दिख रहा होगा सिमेट्रिक है, क्योंकि ये अगर डायगोनल है आपका, तो यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा। अगर ये आपका डायगोनल है तो ये दोनों सेम है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर। बस याद थोड़ा सा दिमाग लगा के रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स तो बराबर है ए बी के, लेकिन यहाँ ध्यान देखिएगा इधर सब जगह थीटा चल रहा है और यहाँ सब जगह फाइव, तो कुछ बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है, इसलिए बोलता है सर नहीं बना। अब मल्टीप्लाई कर, इसको हॉरिजॉन्टल घेरना है और इसको वर्टिकल घेरना है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर फाइव से, कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर फाइव, और कॉस थीटा ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, इतना लंबा चौड़ा जाएगा। फिर ये इस पे गया, फिर ये अगले वाले पे जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा जाके मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस फाइव और साइन फाइव से, और कॉस थीटा साइन थीटा जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा साइन थीटा जाके मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर फाइव से, और इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। फिर वही काम नीचे वाले के साथ, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, ये कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर फाइव से, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव और साइन फाइव। अब फिर ये लास्ट में मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, थोड़ा लंबा जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, कॉस फाइव कॉस थीटा साइन थीटा इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव। अब ये 0 मैट्रिक्स जो बच्चों दिया हुआ है, 0 मैट्रिक्स का मतलब होता है हर एक जगह क्या होना चाहिए, 0 0 0, 2/2 का जरूरत है 2/2 उठा लो, तो हर एक को 0 के बराबर होना पड़ेगा। अब हर एक को अगर 0 के बराबर होना पड़ेगा, पहले इसी को 0 के बराबर करते हैं, हर एक को 0 के बराबर, तो यहाँ से देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, एक ही को बराबर 0 करने से काम हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव इज इक्वल टू 0। अगर दिख रहा आपको तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ भी कॉस थीटा है और यहाँ भी कॉस फाइव, ध्यान से देखना ये दोनों जगह। तो एक कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन ले लो, और यहाँ पे एक कॉस थीटा आपका बच जाएगा और एक कॉस फाइव बच जाएगा, अब प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन थीटा और साइन फाइव इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, लेकिन उसको पहले फॉर्मूला रेडी कर लो। अब यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाइव, अब फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि दोनों का दोनों कॉस जब साथ आता है और दोनों का दोनों साइन साथ आता है, जब दोनों का दोनों कॉस साथ आया तो कॉस का फॉर्मूला, और कॉस में बहुत बदतमीजी होता है, प्लस रहता है तो वो माइनस लेता है, तो कॉस थीटा माइनस फाइव। अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर ये होगा कि सर थीटा माइनस फाइव लिखे या फाइव माइनस थीटा, क्योंकि कौन सा क्लियर नहीं है, तो हम लोग थीटा माइनस फाइव लिखो, फाइव माइनस थीटा कॉस निगेटिव बचा लेता है। अब देखो 3 कंडीशन लगेगा, या तो कॉस थीटा 0 हो जाए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दैट इज π/2, या तो कॉस फाइव 0 हो जाए तो फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2, या यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90, हम लोग को बोला है थीटा माइनस फाइव, हम लोग ये लेंगे, ये दोनों नहीं लेंगे, क्योंकि थीटा और फाइव 0 नहीं लेंगे, थीटा और फाइव 0 नहीं लेंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, दोनों एंगल अगर इक्वल होगा तो उसका डिफरेंस 0 होगा, वो नहीं लेना है। आप बोलोगे क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर आगे वाले को भी सॉल्व करोगे ना, अगर एंड आगे वाले को अगर तुम पकड़ोगे यहाँ से, तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आएगा, यहाँ से पकड़ो कॉस थीटा कॉमन आएगा, और यहाँ से साइन फाइव कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव, यहाँ से सेम ही चीज़ आएगा, यहाँ से फिर कॉमन लेना, कोई बच्चा को लेना होगा तो कॉस थीटा नहीं साइन थीटा कॉमन आएगा और कॉस फाइव कॉमन आएगा, एक साइन एक कॉस करके एंगल बनेगा,
तो इसलिए बच्चों यहाँ पे दिमाग आपको लगाना है कि थीटा और फाई बराबर हम लोग को नहीं लेना है, ये लेना ही नहीं है। हम लोग को ये लेना है कि थीटा माइनस फाई किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर। और जिसको यहाँ पे बराबर करके सॉल्व करना हम कर देते हैं ये वाले स्टेप को। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन आएगा और कॉस फाई कॉमन आएगा। तो यहाँ बचेगा कौन, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा बचा रह जाएगा और एक कॉस फाई बचा रह जाएगा, सब जगह से वही आएगा। और यहाँ से बचेगा कौन, साइन थीटा और साइन फाई। फिर से वही ये तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसका, साइन कॉस थीटा माइनस फाई। अब देखो यहाँ से अगर कंडीशन लगाओगे तो यहाँ से थीटा बराबर 0 आ रहा है और फाई बराबर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब π/2। अब देखो इसलिए बोल रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ से थीटा बोला 0 और वहाँ से थीटा बोल रहा π/2। उसी तरीके से आप अगर यहाँ से कॉमन लोगे ये वाले में, तो यहाँ से कॉमन आएगा क्या आपका, साइन थीटा और साइन फाई। और यहाँ से आपका सेम चीज़ वही रिपीट करेगा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। और एक साइन एक कॉस अगर रहता है तब साइन का फॉर्मूला बनता है, दोनों का दोनों कॉस साथ आ रहा है, कॉस का फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कितना मजेदार क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से आपका साइन थीटा कॉमन आया, साइन फाई कॉमन आया, कॉस थीटा यहाँ कॉस फाई बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाई, वहाँ साइन थीटा साइन फाई। अब यहाँ से अगर इसको 0 करोगे तो थीटा बराबर कितना आएगा 0, और यहाँ से फाई बराबर कितना आएगा 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है और पाई पे भी 0 होता है। तो यहाँ से बोला थीटा 0, तो यहाँ से थीटा फाई बोला 90 डिग्री, यहाँ बोला थीटा भी 0 फाई भी 0, मतलब ये फ्लॉप है, मतलब थीटा न तो 0 होगा न तो फाई होगा। लेकिन हर एक जगह ये चीज़ आपका कॉमन आ रहा है। अगर यही सेम चीज़ को अगर आप जल्दी से बनाना चाह रहे हो, ये तो आपको हम तुरंत क्या किए 0 के बराबर करके बना दिए। अब अगला देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये कंडीशन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि डायरेक्ट आप 0 के बराबर किए हो तो थीटा प्लस फिर फॉर्मूला लगा थीटा माइनस फाई, ये दोनों 0 नहीं होगा क्योंकि हर एक जगह कंडीशन अलग अलग लगा। और इसी को अगर डायरेक्ट उड़ाना है तो देखो क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस जो है ना ज़्यादा लगता है और कोई बात नहीं है, हम थोड़ा इरेज करते हैं इधर। अब क्वेश्चंस को देखो यहाँ से उठाते हैं ऊपर डायरेक्ट। यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन आएगा, कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या आपका कॉस थीटा कॉस फाई अब प्लस साइन थीटा साइन फाई, क्योंकि कॉमन ले लिए हैं कॉस थीटा कॉस फाई। फिर अगले वाले में देखो कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी कॉस है, यहाँ साइन फाई है, यहाँ भी साइन फाई है, तो कॉमन ले लो। इस बार कॉमन लेकिन आएगा कॉस थीटा साइन फाई कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या कॉस थीटा और कॉस फाई। ये अगर आप अप्लाई कर दोगे तो ये ज़्यादा अच्छा पैटर्न है, ये जो भी हम बना रहे हैं, लेकिन वो आप लोग के बच्चा के लिए परफेक्ट है। फिर अगर कॉस थीटा कॉमन नहीं आएगा, साइन थीटा आ सकता है, कॉस फाई कॉमन आ सकता है, तो साइन थीटा और कॉस फाई। यहाँ बचेगा क्या कॉस थीटा कॉस फाई। कॉमन ले लेना आप ढंग से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई है, यहाँ से कॉस फाई है, तो ये कॉमन ले लिया। यहाँ साइन स्क्वायर था, यहाँ ये दो पार्ट में एक एक पार्ट कॉमन आ गई, और कॉस थीटा कॉस फाई और यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई। अगले वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉस फाई, तो बचेगा साइन थीटा साइन फाई कॉमन आ जाएगा आगे से, साइन थीटा और साइन फाई, क्योंकि अगले वाले में स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा और साइन फाई। अब देखो कितना मजेदार है, हर एक जगह हमको दिख रहा है कि कॉस थीटा साइन कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई, हर एक जगह कॉमन आ रहा है। हर एक जगह से आप कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ बच जाएगा आपका क्या कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ बच जाएगा आपका साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ बन जाएगा साइन थीटा और साइन फाई इज इक्वल टू 0, 0 मैट। और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, और ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ से बेटा फॉर्मूला अगर एग्जाम में बना रहे हो तो एक्सप्लेन कर दो कि कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो क्या होता है प्लस साइन ए साइन। अब देखो यहाँ से कितना मजेदार है, या तो ये 0 होगा या तो मैट्रिक्स 0 होगा, तो मैट्रिक्स तो 0 नहीं हो सकता, तो उसके बारे में हम क्लियर नहीं बोल सकते, मैट्रिक्स को 0 होना ही पड़ेगा। तो इसको अगर 0 होना पड़ेगा तो देयरफॉर यहाँ से क्लियर हो गया कि थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज π/2 जो ऑप्शन थे। तो इससे ज़्यादा बेटर वही है कि कुछ बच्चा क्या करता है कॉम्प्लिकेट करता है डायरेक्ट इसको मल्टी, लेकिन ये भी ठीक है, आपके
आपका बच्चा पर्पस से 12th पर्पस से बोर्ड पर्पस से सही है सर यहीं से 0 कर लेते हैं, लेकिन फिर वही लफड़ा हो जाता है कि थीटा और फाई भी तो सर 90 आ रहा है, तो थीटा और फाई अगर 90 आ रहा है तो उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, जो कि वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन वो ऑप्शन दिया है, लेकिन फिर अगले वाले में वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, अगले से थीटा यहाँ कुछ और आ रहा था, फाई कुछ और आ रहा था। तो इसलिए क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने से खटा के आंसर आ जाएगा, तो यही ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 6 क्वेश्चन जो बच्चों डिस्कशन किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे तो आपका माइंड भी डेवलप करेगा। अगर जी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा बना भी सकते हो, और बोर्ड में भी अगर आएगा बना सकते हो। सीबीएसई बोर्ड वाले खास करके इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम बिहार बोर्ड के स्टेट बोर्ड से ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू बच्चों।